हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा। आप कभी भी बाहर बाज़ार जाते हो तो देखते हो ना मार्केट में, या स्ट्रीट फूड, इसे स्ट्रीट फूड भी कहा जाता है फ्राइड राइस को। जैसे चाउमीन होती है, फ्राइड राइस होते हैं, उसी तरीके से आज हम फ्राइड राइस बना रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। और जानते हो किससे? घर में जैसे आपकी कोई सब्जियाँ बेकार हो रही हैं तो उन सब्जियों को आज के हम इस फ्राइड राइस में डालेंगे। ठीक है, तो चावल भी जो मेरे हैं वो रात के हैं। तो कहते हैं ना, चावल यार हमारे बच गए तो क्या करें क्या करें, तो आज हम इन चावलों से बनाएंगे फ्राइड राइस, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा, और वही स्वाद सिर्फ 10 रुपये में। तो मैंने ले लिए हैं यहाँ 2 प्याज, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं प्याज अगर आपको पसंद है। ठीक है, तो मैंने इसमें काटे हैं 2 प्याज, और इस तरीके से लंबे लंबे। और अब ले ली है मैंने बीन्स। बीन्स को भी हम लंबा लंबा काटेंगे। तो बीन्स को आप 2 टाइप से काट सकते हो, या तो आप बीन्स को लंबाई में काट लो। वैसे लंबाई में काटने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस तरीके से काट सकते हो तो आप इस तरीके से काट लीजिए, या फिर आप इस तरीके से काट सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा तिरछा होता है ना, तो उसकी थोड़ी शेप अच्छी लगती है खाने में, तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, आप बीन्स को उस तरीके से काट सकते हैं, क्योंकि इस फ्राइड राइस में हम सारी सब्जियों को लंबा लंबा ही रखेंगे। तो कोई भी चीज़ बनाओ दोस्तों, तो एक जैसी ही सब्ज़ी काटनी है। अगर हमें डाइस वाली चीज़ें काटनी है तो सब चीज़ों को हमें डाइस ही काटना है, लेकिन हम इसमें सारी सब्जियां लंबी लंबी काट रहे हैं। तो अब हमने ये बीन्स ऐसी लंबी लंबी काट ली है। एक ले लिया है गाजर, इसको अच्छे से मैंने छील के धो लिया है, और इसे भी हम लंबा ही काटेंगे। तो लंबा काटने के लिए उसको हमने 1 इंच के पीस में काट लिया है, और उसको फिर लंबाई में इसके 2 हिस्से करके इसको अब हम पतला पतला काटेंगे। और बच्चों ध्यान से काटना, सब्ज़ी काटते हुए कई बार बच्चों के हाथ कट जाते हैं, तो बहुत आराम से सब्ज़ी को ध्यान से काटेगा, क्योंकि असली काम सब्ज़ी काटने का ही होता है। बाकी बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है, मेन काम क्या है? सब्ज़ी काटने का। तो इस तरीके से हमने गाजर काट दिया है। और 1-2 मेरे पास ये पड़े थे, क्या कहते हैं उसे, ब्रोकली। तो मैं तो बीमार हो गई थी, तो सब्जियां मेरी फ्रिज में सारी ख़राब हो गई, बच्चे बना नहीं पाए। तो आज मैंने सोचा सारी सब्जियों को यूज़ किया जाए। ऐसे ही मशरूम का पैकेट भी पड़ा था, तो सोचा मशरूम भी डाल दिया जाए। तो लेकिन मशरूम मेरा फेवरेट है ना, तो इसको मैंने कहा मोटा मोटा ही काटेंगे। बहुत टेस्टी लगता है मशरूम का फ्राइड राइस। और इसकी डंडियाँ हटा दी, हटाई नहीं मतलब उसको भी यूज़ किया है, लेकिन डंडी और जो ऊपर का हिस्सा है उसको अलग रखा है। तो हमारी ये सब्जियां कट गई है। इस सब्जी, ये जो मैंने ब्रोकली ना पानी में रखी थी, जिससे उसकी मिट्टी विट्टी निकल जाए, जो भी एक्स्ट्रा गंदगी है वो हटा दिया। और अब हम लेंगे बड़ी सी कढ़ाई, जिसमें हम अच्छे से चावल को भून सके, यानी कि फ्राई कर सकते, तभी तो फ्राइड राइस बनेगा। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया है, कोई भी आप तेल डाल सकते हो, मैंने अभी इस बार रिफाइंड तेल यूज़ किया है। और उसमें डाला है मैंने प्याज। आप बोलोगे आपने लहसुन क्यों नहीं डाला? तो लहसुन मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। तो इसमें हम प्याज डालेंगे, और प्याज को हम करेंगे सौते। सौते मीन्स 1 मिनट के लिए ही इसे हम हल्का सा भूनेंगे, अभी हमें इसे ब्राउन नहीं करना। तो अब हम इसमें मिला देंगे बीन्स और गाजर। इसे भी हम 1 मिनट थोड़ा ऐसे ही फ्राई करेंगे। जो जो चीज़ थोड़ा गलने में टाइम लगाती है तो उसको हमने पहले डाला है, और ऐसे नहीं है कि इसको पहले पका लिया। पकाना हमने सबको ही है, बस थोड़ा थोड़ा उसे हल्का हल्का फ्राई करते रहेंगे। एक साथ डालेंगे तो फ्राई नहीं होगा। तो पहले हमने प्याज डाला, फिर गाजर और बीन्स डाला, अब हमने मशरूम डाल दिया है। तो मशरूम को भी अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, जिससे कि वो थोड़ा भुना भुना सा लगे। ठीक है, तो अब हमने इसमें मशरूम डाल दिया। तो अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इस लहसुन अदरक को हम इसमें अच्छे से भूनेंगे, जिससे जो लहसुन अदरक का उसका कच्चा कच्चापन ना रहे और अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। अब हम इसमें मिला देंगे 1 बड़ी चम्मच भर के बटर, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे इस फ्राइड राइस में। अब बटर के साथ ही हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से हाई फ्लेम में भूनेंगे। हमें हाई फ्लेम ही रखना है, कम फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। तो हाई फ्लेम में रहने के बाद ही हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से क्रंची क्रंची लगे। तो इसे हमने 2 मिनट हाई फ्लेम में अच्छे से
फ्राई करना है, भूनना है। अब हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर, या ये मैंने कूटी हुई है, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 10-12 काली मिर्ची होती है ना, उसे कूट के अच्छे से इसमें मिला दीजिए। और साथ ही हम इसमें मिला देंगे 1 छोटी चम्मच भर के नमक, और साथ ही 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और इसे भी हम अब हाई फ्लेम में ही भूनेंगे। हमें जो ये फ्लेम है उसको हाई ही रखना है। और साथ ही अब इसमें हम मिला देंगे ब्रोकली। अब ब्रोकली दूसरी सब्ज़ी मिलाई है तो इसे भी हमें अब भूनना ही है। जो भी हम सब्ज़ी मिलाएंगे उसे अच्छे से भूनना है हमें। तो इसे भी अब हम 2 मिनट हाई फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि जो ये नमक और काली मिर्ची है और जो लहसुन अदरक हमने डाले हैं उन सब के फ्लेवर हमारी इस ब्रोकली में भी घुस जाए। और अब हम मिलाएंगे इसमें जो मेरा सीक्रेट है, 1 पैकेट चिंग्स का फ्राइड राइस, जिसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये। और इस पाउच को मिलाने के बाद ही आपका जो ये फ्राइड राइस का फ्लेवर है बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाएगा दोस्तों। तो आप जब भी कभी फ्राइड राइस बनाएं तो ये 10 रुपये का चिंग्स का फ्राइड राइस लेके आ जाइए मार्केट से, और आपका ढेर सारा फ्राइड राइस बन जाएगा, जिसे 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो अब ये मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से हमने भून लिया 1 मिनट, और इसे ना हम 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ढक के पकाएंगे, जिससे जो हमारे मशरूम वगैरह वो थोड़े से हल्के से गल जाएं। बाकी सब्ज़ी हमारी मोटी मोटी ही कटी है तो बिल्कुल हलवा नहीं बनेगा, अच्छे से ही क्रंची ही रहेगा, क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम में अच्छे से एक इसमें कोटिंग आ गई थी। ठीक है, अब इसमें जो हल्का सा पानी बन गया है ना, तो उसमें ही इस चावलों का अलग सा टेस्ट आएगा। एक बार ना आप चेक कर लीजिएगा जो आपका मशरूम है वो गला है कि नहीं गला। तो मेरा मशरूम अच्छे से गल गया है, और अब हम इसमें मिला देंगे जो हमारे लेफ़्ट ओवर राइस, यानी कि बचे हुए चावल हैं। जो कल हमने भात खाया था वो बच गया था, या तो आप इन चावलों को स्टीम कर सकते हो। तो अगर कभी चावल ज़्यादा बच जाए तो ये आप 10 रुपये का चिंग्स का पाउडर लेके ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी बनता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और घर में आपके पास सब्ज़ी नहीं भी है ना, तो आप सिर्फ प्याज डाल दीजिएगा, 1 टमाटर डाल दीजिएगा, सब्ज़ी नहीं है तो। अगर सब्ज़ी कई बार बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन ये वाली सब्ज़ियाँ सच में इतनी टेस्टी लगती है ना इस फ्राइड राइस के साथ, बहुत टेस्टी। और सारी अच्छी सब्ज़ियाँ, हेल्दी सब्ज़ियाँ, ब्रोकली, गाजर, और हमने मशरूम भी डाला है, बीन्स डाला है। तो इससे जो हमारा फ्राइड राइस है ना बहुत अच्छा हो गया है। तो बच्चों को टेस्ट के साथ साथ सब्जियों की पौष्टिकता भी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अब हमने चावल डालने के बाद इसे हाई फ्लेम में ही 2 मिनट हमें अच्छे से भूनना है। जो हमारा चिंग्स का मसाला है ना वो अच्छे से इन चावलों में रमा जाए, समा जाए, और फिर आपके लिए तैयार हो जाए एक टेस्टी सा स्ट्रीट फूड फ्राइड राइस। बच्चों को बाहर का फ्राइड राइस बहुत पसंद है, लेकिन जब आप इस तरीके से चिंग्स के मसाले के साथ ये फ्राइड राइस बनाओगे ना तो बच्चे बाहर का खाना भूल जाएंगे। सोचो दोस्तों, 1 प्लेट बाहर 50 रुपये में मिलती है, और 10 रुपये में ये आपका फ्राइड राइस 5-6 लोगों के लिए तैयार हो जाए तो क्या बड़ी बात नहीं है। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। कोई भी सब्ज़ी हो घर में, आप बनाइए ऐसा फ्राइड राइस सिर्फ 10 रुपये में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए मेरा फ्राइड राइस तैयार हो गया है, और अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। तो एक बाउल में ले लेते हैं और अंदर जाके इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों, आप भी बनाइएगा और आप भी इस टेस्ट का लुत्फ़ उठाइएगा।